हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सब बिल्डिंग ड्राइंग की स्टडी करेंगे, जिसमें कि दोस्तों आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है सिंबल्स एंड कन्वेंशन ऑफ मटेरियल्स। ओके दोस्तों, क्या नाम है पहले चैप्टर का आपके? तो वो है सिंबल्स एंड कन्वेंशन ऑफ मटेरियल्स। ओके दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के बिल्डिंग ड्राइंग में जितने भी यूज होने वाले सिंबल एंड कन्वेंशन होते हैं, उन सभी मटेरियलों का दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सब स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग ड्राइंग में यूज होने वाले मटेरियल के सिंबल एंड कन्वेंशन यहाँ पर लिखे गए हैं, जिनका दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमें बिल्डिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिंबल एंड कन्वेंशन को बनाना है। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके बिल्डिंग ड्राइंग के प्रत्येक चैप्टर में जितने भी ड्राइंग हैं, उन सभी ड्राइंगों में दोस्तों सिंबल एंड कन्वेंशन का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसीलिए जो है दोस्तों आप लोगों को प्रत्येक जितने भी यहाँ पर सिंबल लिखे हुए हैं, ये सारे आपके बिल्डिंग ड्राइंग से रिलेटेड हैं, और इसीलिए दोस्तों ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। ठीक है, और एक बात दोस्तों, आपके बिल्डिंग ड्राइंग में यूज होने वाले ये जो भी सिंबल एवं कन्वेंशन दिख रहे हैं आपको, ये चीज दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछ देता है। इसी प्रकार से दोस्तों टॉपिक दे देगा, जिस प्रकार से हम टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको टॉपिक देकर पूछ देता है कि इसका ड्राइंग बनाइए। ओके दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये चीज कम पूछता है, बट दोस्तों बिल्डिंग ड्राइंग के जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टरों के ड्राइंग में दोस्तों आपके इन सभी सिंबलों का यूज भी होगा, इसीलिए आपके लिए ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से सिंबल्स हैं कन्वेंशन की स्टडी करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहला है दोस्तों इसमें लेड, टिन, जिंक और व्हाइट मेटल। ठीक है दोस्तों, ये हमें पहला मटेरियल है जो कि बिल्डिंग ड्राइंग में यूज होने वाला है। ठीक है, और ध्यान दीजिए दूसरा हम सब स्टडी करेंगे कास्ट आयरन, स्टील, कॉपर, ईटीसी, इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरे टॉपिक के अंतर्गत क्या आता है? कास्ट आयरन, स्टील, कॉपर। ठीक है, तो इसका हम लोग सिंबल बनाना सीखेंगे। और ध्यान दीजिए तीसरा है आपका पोर्सेटिन, मार्बल, स्टोन वेस और स्टेट। ये चीज दोस्तों हम सब तीसरे टॉपिक के अंतर्गत इन सिंबलों को बनाएंगे। ओके, अब दोस्तों ध्यान दीजिए जो हमारा चौथा टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमें पैकिंग मटेरियल, रबर और प्लास्टिक का जो है सिंबल एवं कन्वेंशन बनाने हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे गए हैं, इन सभी का जो सिंबल बनेगा वो एक ही होता है। ठीक है, बट दोस्तों आपको नाम देकर अलग अलग पूछ सकता है। जिंक का कैसा होगा? तो आपका जो लेड का होगा वही जिंक का होगा। जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं इनका सेम एक ही केवल सिंबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे जब बनाएंगे तब। अब ध्यान दीजिए पांचवें टॉपिक के अंतर्गत हमें कौन से सिंबल देखने हैं? तो वुड एंड प्लाईवुड के। ठीक है दोस्तों, मतलब जो दरवाजे में यूज होते हैं सिंबल, ठीक है, उनके बारे में हम सब स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए जो हमारा छठवां टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम सब कंक्रीट के सिंबल बनाएंगे। और जो सातवां टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमें ग्लास के सिंबल बनाने हैं। और आठवां टॉपिक जो है, इसमें हम सब ब्रिक मैसनरी करेंगे। डेट में दोस्तों ईंट की चिनाई का जो होता है सिंबल, उसे बनाएंगे। ओके, और ध्यान दीजिए जो नवा है, इसमें हम लोग अर्थ का जो है, ठीक है, मतलब जो अर्थ मतलब पृथ्वी का जो होता है सिंबल, उसे बनाएंगे। और ध्यान दीजिए जो 10वां है वो है लिक्विड, पेट्रोल, वाटर, ऑयल। ठीक है, इन सब का एक सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग बनाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हमें कौन कौन से सिंबल एवं कन्वेंशन की इस चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम सब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये जो एमडी है इसे हम लोग अपने ड्राइंग बोर्ड के हमेशा बाएं तरफ में सेटअप करते हैं। ठीक है, कहाँ पर? तो ड्राइंग बोर्ड के बाएं तरफ में। ओके, और दोस्तों ध्यान दीजिए जो आपका ये स्केल होता है, ठीक है, ध्यान देंगे जो आपका स्केल होता है, इसे हमेशा जो है आप लोग अपने ड्राइंग बोर्ड के अकॉर्डिंग सेटअप कीजिएगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? तो ड्राइंग बोर्ड के। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो आपका ड्राइंग चार्ट होता है वो थोड़ा घटबड़ भी होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ दोस्तों कभी कभी आप उसे जब चिमटे में दबाए रखते हैं तो कभी कभी वहां से हिल भी जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका जो चार्ट होता है वो थोड़ा घटबड़ हो जाता है। ठीक है,
और उस अवस्था में दोस्तों आप लोग पहले तो ऐसे एकदम लीनियर नापते रहते हैं, बट मान लीजिए कहीं पर इसका एंगल ले लिए तो उसके बाद क्या होता है, फिर इसे सीध करके यदि उसे नापेंगे ऐसे तो यहाँ पर क्या होगा, गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग हमेशा जो है अपने ड्राइंग बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने स्केल को सेटअप किया करिए। ओके, क्योंकि दोस्तों आपका जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो एक जगह स्थायी होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। ये सारी चीजें दोस्तों बेसिक चीजें थी। ठीक है, बट अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, ध्यान दीजिए हमारा पहला टॉपिक क्या है, लेड, टिन, जिंक एंड व्हाइट मेटल। ओके दोस्तों, इनका सिंबल हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, जिसे दोस्तों आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपके दिमाग में पूरा अच्छे से ये चीज सेटअप हो जाए। ओके ना, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो है पहला टॉपिक के अनुसार हम सब जो सिंबल बनाते हैं इसका जो दोस्तों आकार होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर लेते हैं। ठीक है, कैसा, तो आयताकार लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आयताकार हमें बनाना है तो आप लोग जानते हैं आयत के जो दोनों सिरे होते हैं ये 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इतना कितने होते हैं, तो 90 डिग्री पर होते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 90 डिग्री पर होते हैं और नीचे वाला सिरा जो होता है ये साइड वाले सिरे से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोस्तों, तब यहाँ से भी इसे एक रेक्टेंगुलर बना दीजिए पहले। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो दोस्तों ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसके जो दोस्तों बीच में सिंबल बनाते हैं डेट मीन्स लेड, टिन, जिंक और व्हाइट मेटल के, उसे आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना जो ये एमडी है इसे हम लोग 45 डिग्री पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, डेट मीन्स 45 एंगल पर। ओके दोस्तों, इस तरह से आप लोग सेटअप करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग इस तरह से यहाँ पर लाइनिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, तो लाइनिंग करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, ये लेक्चर दोस्तों हल्का सा बड़ा जरूर होगा। ठीक है, बट आपको दोस्तों सारी चीज जो है पूरा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, डेट मीन्स आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यही चीज दोस्तों, अब देखिए, अब ये वाला सिरा यहाँ पर रखिए, यही 45 एंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग मिला दीजिए साइड से। इस तरह से हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी तरह से आपका जो होता है वो लेड, टिन, जिंक और व्हाइट मेटल का जो है दोस्तों आपका सिंबल एंड कन्वेंशन होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि लेड, टिन, जिंक और व्हाइट मेटल के लिए हम लोग कैसा आकार लेते हैं, तो हमेशा रेक्टेंगुलर लेते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका दूसरा टॉपिक है इसका भी जो साइज है वो भी हम लोग आयताकार ही लेते हैं। ठीक है, कितना आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि दूसरे टॉपिक का भी जो साइज है वो आयताकार ही लेते हैं। ओके, तो देखिए आयताकार ले लेते हैं, डाइट भी दोस्तों दोनों साइड जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओके, इतना आप लोग याद रखेंगे दोस्तों हमेशा। ठीक, ये हो गए 90 डिग्री पे इनके दोनों साइड, जिनको दोस्तों यहाँ से अब हम लोग मिला देंगे ऊपर से भी। तो देखिए ये हो गया इसका साइज तैयार। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, इसका सिंबल इसमें बनाना है हमें दूसरे टॉपिक का जो लोहा, स्टील और कॉपर का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका जो सिंबल होता है, ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग 45 एंगल पर इसे सेट करेंगे। ठीक है, 45 एंगल पे इसे अपने एमडी को सेट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है दोस्तों आप लोग अब बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या अंतर है पहले वाले के अकॉर्डिंग। देखिए ये हो गया आपका 45 एंगल पर। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार आप लोग नीचे लाएंगे तो यहाँ पर तो दोस्तों अब देखिए आपका ये बन के तैयार हो गया दूसरे टॉपिक का जो सिंबल है। ओके, इसी प्रकार से दोस्तों आपको केवल आयताकार इसके लिए बनाना है और इसको जो है दोस्तों एक बार ही सिर्फ 45 एंगल पे सेट करके इसे सिर्फ एक बार ही इसमें सिंबल को खींचना रहता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। यही सिंबल है जो दोस्तों वो होता है कास्ट आयरन, स्टील और कॉपर का। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं अपना तीसरा टॉपिक, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमें पोर्सेटिन, मार्बल, स्टोनवेस और स्टेट का जो है सिंबल एंड कन्वेंशन बनाना है। ओके दोस्तों, क्या चीज, एक बार और ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि यदि क्वेश्चन याद रहेगा तब इसका सिंबल एंड कन्वेंशन जो होता है दोस्तों ये भी आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, फिर से क्या लिखा है क्वेश्चन, पोर्सेटिन, मार्बल, स्टेनवेस और स्टेट का जो है हमें सिंबल एंड कन्वेंशन बनाना है। ओके,
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एमडी को ड्राइंग बोर्ड की सहायता से सेटअप कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसका दोस्तों जो साइज होता है ये भी हम लोग लगभग रेक्टेंगुलर ही लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लेते हैं दोस्तों, तो रेक्टेंगुलर ही लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही सेट करिए और यहाँ पर रेक्टेंगुलर का निर्माण करिए पहले, मत आयत का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया आयत, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए इससे हम लोग मिला देते हैं ऊपर से, यहां से भी मिल गया दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या होता है, इसी हिसाब से सबसे पहले हम लोग इसमें लीनियर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक सीध में मतलब इस तरह से लाइन खींच लीजिए पहले, इस तरह से। और हमेशा दोस्तों एक बात याद रखेंगे, जो इसमें गैपिंग होती है दोस्तों, ये लगभग आप लोग अपने हिसाब से बराबर ही लेकर चलिएगा। ठीक है, वैसे दोस्तों थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग हमेशा कोशिश करिएगा कि इनके बीच में जो गैपिंग होता है वो बराबर ही कराए। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया लीनियर लाइन। अब इसके बाद जो है हम सब 45 एंगल पर इसे सेट करेंगे अपने एमडी को। ठीक है, यहाँ एमडी को सेट करने के बाद दोस्तों हम सब इसे फिर से वही काम करेंगे जैसा ऊपर कर रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ से इसे मिला देंगे इस प्रकार से, इसी प्रकार से मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बन के तैयार हो गया हमारा तीसरा टॉपिक का भी सिंबल एंड कन्वेंशन। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तीनों सिंबल एंड कन्वेंशन आपको पूरा अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कि इनके लिए क्या साइज लेते हैं और इनके जो अंदर के सिंबल होते हैं उनको हम लोग किस तरह से दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे यहाँ से रफ करें और देन आप लोग दोस्तों हम सब अपने अगले टॉपिक को देखें। ओके, तो चलिए हो गया, रफ करें। चलिए तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, हमें अपने चौथे टॉपिक के अकॉर्डिंग पैकिंग मटेरियल, रबर और प्लास्टिक का सिंबल एंड कन्वेंशन बनाना है। ओके, तो दोस्तों ये जो चौथा टॉपिक है इसे भी आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एमडी को ड्राइंग बोर्ड की सहायता से पहले सेटअप करेंगे। ठीक है, देन आपका दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइज की। तो इसका साइज भी दोस्तों जो है हम लोग रेक्टेंगुलर ही लेते हैं। ठीक है, डेट मीन्स आयताकार ही लेंगे। ओके, तो ले लीजिए सबसे पहले आयत बना लीजिए यहाँ पर एक। ठीक है, यहाँ पर एक ये हो गया आयत, यहाँ से आयत बन गया ये। तो ध्यान दीजिए दोस्तों ये हो गया आयत, इसे ऊपर सिरा मिला दीजिए इसका, इसे थोड़ा और दोस्तों हम डार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए जो पैकिंग मटेरियल रबर एंड प्लास्टिक होते हैं इसके लिए दोस्तों हम सब सबसे पहले अपने एमडी को 45 एंगल पर रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेटअप कर दिए। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा पैकिंग मटेरियल रबर एंड प्लास्टिक के लिए हम लोग हमेशा लिक्विड का फॉर्म लेते हैं। कैसा, लिक्विड का। लिक्विड में क्या होता है दोस्तों, लिक्विड में जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, बट दोस्तों जो लिक्विड होता है उसमें एक सीध में होते हैं, मतलब लीनियर के रूप में होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होंगे, 45 एंगल के रूप में होंगे, बट लिक्विड के ही फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका भी हम लोग क्या करेंगे 45 एंगल पे ऐसे इसे अपने एमडी को सेटअप करेंगे और यहाँ से इसका सिंबल बनाएंगे ऐसे। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग ये भी सिंबल अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं अपने पांचवें टॉपिक को, जिसके अकॉर्डिंग हमें वुड एंड प्लाईवुड का सिंबल एंड कन्वेंशन बनाना है। ओके, तो दोस्तों इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो वुड एंड प्लाईवुड होता है इसके टोटल 3 प्रकार के सिंबल एंड कन्वेंशन बनते हैं। कितने तरह के दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 3 तरह के। ओके, जिसको दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप अभी तीनों तरह के सिंबल यहाँ पर बनाकर आपको बताएंगे वुड एंड प्लाईवुड के। ओके, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एमडी को जो है ड्राइंग बोर्ड की सहायता से सेटअप कर लिए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए पहले बात कर लेते हैं इसके साइज की, वुड एंड प्लाईवुड की। तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो दोस्तों साइज होता है इसके तीनों प्रकार का, वो हमेशा स्क्वायर लेते हैं, डेट मीन्स वर्गाकार लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं वर्ग कैसे बनता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे ही हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, वो भी उसकी चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए दोस्तों, तो 90 डिग्री पर होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए इतना आप लोग तो जानते ही होंगे, चारों भुजाएं 90 डिग्री पर होनी चाहिए और आपस में सभी लोग बराबर होने चाहिए। ठीक है, चारों भुजाएं इसकी, तो ये बन गया दोस्तों वर्ग। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसका पहला टाइप्स बता रहे हैं
पहला जो सिंबल एंड कन्वेंशन कैसे बनता है वुडन प्लाईवुड का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इससे आप लोग फ्री हैंड बना सकते हैं। मान लीजिए ये हो गया फ्री हैंड इसका, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसके बाद जो है इसमें हम लोग इस तरह से ऐसे बना देते हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों आप लोग फ्री हैंड बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो लकड़ी का काट होता है उसके अंदर का जो दोस्तों ये कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसे ऊपर नीचे होती हैं, मतलब डेट में दोस्तों इनके बीच का जो ये दूरी होता है ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे आप लोग फ्री हैंड भी बना सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अब इसको जो है आप लोग 45 एंगल पर रोटेट करेंगे, ठीक है। डेट में दोस्तों 45 एंगल पर रोटेट नहीं करेंगे, फिर भी आप लोग जो ये है यहाँ से ऐसे नाप लेंगे, ठीक है। इसका जो ये सिरा है ये वाला साइड वाला, इससे लाकर आप लोग इससे मिला। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है पहला टाइप वुड एंड प्लाईवुड का। उम्मीद है इतना समझ गए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग इसका दूसरा टाइप्स, ठीक है, जिसे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप लोग थोड़ा नीचे, ठीक है, या फिर दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यहीं पर बना देंगे, दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, रफ करें। चलिए तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं वुड एंड प्लाईवुड का दूसरा टाइप्स, ठीक है, जिसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने एमडी को जो है डाइंग बोर्ड की सहायता से सेटअप कर लेते हैं। ओके, ये हो गया सेटअप। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग क्या देखेंगे, वुड एंड प्लाईवुड का दूसरा टाइप्स। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने आपको बताया पहले ही कि जो वुड एंड प्लाईवुड होता है इसका जो दोस्तों साइज होता है इसको हम लोग क्या लेते हैं, तो इसके साइज को दोस्तों हम लोग हमेशा जो है इन तीनों टाइप्स में वर्गाकार ही लेते हैं, ठीक है। कैसा लेते हैं दोस्तों, तो वर्गाकार ही लेते हैं, डेट मीन्स स्क्वायर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ से हो गया ये वर्गाकार। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए इसका अंदर का सिंबल कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से इसका सिंबल दर्शाते हैं, ठीक है। कैसे दोस्तों, तो इस तरह से इसका ये दूसरा टाइप्स होता है जो वुड एंड प्लाईवुड का सिंबल एंड कन्वेंशन होता है। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर का जो सिंबल आप लोग फ्री हैंड बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अंदर का काट होता है जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, और कोशिकाओं का कोई मतलब सेम आकार नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा बनाते हैं। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं हम सब इसका तीसरा टाइप्स, ठीक है, वुड एंड प्लाईवुड का तीसरा टाइप्स भी देख लीजिए ध्यान से। देखिए इसके लिए भी हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग, डेट मीन दोस्तों स्क्वायर। ओके, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि वुड एंड प्लाईवुड में हम सब क्या कैसा साइज बनाते हैं, तो वर्गाकार। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसका जो बीच वाला भाग है इससे अर्धक इसका कर दीजिए, ठीक है, यहां से जो है इसका अर्धक कर देंगे। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए इसका अर्धक हुआ, इसके बाद क्या करेंगे इसमें, ध्यान दीजिए, इसके बाद यहां से जो है दोस्तों हम लोग इसी से मिला देते हैं। देखिए ध्यान से, एमडी की सहायता से ही अच्छा रहेगा कुछ, ठीक है। देखिए इस तरह से मिला देंगे, यहाँ से इधर मिला देंगे और यहाँ से भी इससे मिला देंगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों, ऐसे मिला दिए। अब ध्यान दीजिए इसको जो है यहाँ से ऐसे फ्री हैंड मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है दोस्तों, आपके ऊपर ऐसे फ्री हैंड मिला सकते हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वुड एंड प्लाईवुड का जो तीनों सिंबल होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आपको इतना ध्यान हो गया कि इन तीनों का जो है साइज वर्गाकार लेते हैं और इनके अंदर जो है दोस्तों हम लोग फ्री हैंड बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं का कोई एक साइज नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पांचवा टॉपिक भी कवर। अब देख लेते हैं अपना छठवां टॉपिक जिसका नाम है कंक्रीट। क्या दोस्तों, तो कंक्रीट। चलिए तब इसे रफ करते हैं, देख लेते हैं छठवां टॉपिक को, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं अपना छठवां टॉपिक जिसके अकॉर्डिंग हमें कंक्रीट का सिंबल एंड कन्वेंशन बनाना है। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एमडी को पहले सेटअप करिए, सेटअप हो गया। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए जो कंक्रीट का साइज लेते हैं उसे हम लोग लगभग आयताकार ही लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आयताकार बना लीजिए पहले इसका साइज, ये हो गया आपका आयताकार साइज। ओके दोस्तों, ये क्या हो गया, ये आपका आयताकार साइज हो गया। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इतना होने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अब फ्री हैंड ही बनाते हैं इसमें, ठीक है, क्या करते हैं फ्री हैंड ही बनाते हैं। ऐसे त्रिभुज बना दीजिए। अब देखिए इसमें जो है इस तरह से दोस्तों हम लोग बालू की तरह तो दोस्तों ये हो गया आपका कंक्रीट का सिंबल एंड कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें कि दोस्तों जो त्रिभुजाकार है ये आपके एग्रीगेट हो गए, डेट में दोस्तों जिसे हम लोग गिट्टी बजरी कहते हैं, ठीक है, और जो ये बूंद बूंद से है ये दोस्तों सीमेंट और सिल्ट मतलब बालू भी हो गए, ठीक है। इन सब का हम लोग
जो कंक्रीट का होता है इसका सिंबल एंड कन्वेंशन यही दर्शाते हैं, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कंक्रीट आता है, जल होता है और सील्ट होता है और इसके साथ साथ सीमेंट होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ये मिक्सचर जो होता है वो कंक्रीट का निर्माण होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यह था हमारा 6वां टॉपिक। तो दोस्तों अब देख लेते हैं अपना 7वां टॉपिक, जिसके अकॉर्डिंग हमें ग्लास का सिंबल एंड कन्वेंशन बनाना है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है ना। देखिए इसके लिए दोस्तों जो साइज होता है ग्लास का, ठीक है, वो भी हम लोग रेक्टेंगुलर ही लेते हैं। डेट मीन्स कैसा लेते हैं दोस्तों, तो आयताकार ही लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वैसे हमारा एमडी तो ये तो सेट ही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर पहले आयताकार आप लोग इसका साइज ले लीजिए। ये हो गया आयताकार इसका साइज। ओके दोस्तों, यहाँ पर रेक्टेंगुलर बन गया। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका जो सिंबल होता है ग्लास का, ठीक है, इसके अंदर सिंबल कैसा बनता है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले अपने एमडी को जो है दोस्तों आप लोग 45 एंगल पे रोटेट कर दीजिए, ठीक है। सेट कर दिए 45 एंगल पे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा थोड़ा रहेगा, ठीक है, बड़ा सा यहाँ पर चिन्ह लेंगे। अब ध्यान दीजिए इसके नीचे दोस्तों इससे थोड़ा सा छोटा चिन्ह लेंगे, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। इसके नीचे इससे भी छोटा थोड़ा लेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इससे नीचे इससे भी छोटा लेंगे, इस तरह से। ओके, तो दोस्तों जिस प्रकार से ये आप लेंगे यही साइज ऊपर भी रहेगा सेम। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब जितना बड़ा ये है, मतलब इससे छोटा था तो इससे छोटा थोड़ा ये लेंगे। अब इससे छोटा ये है तो यहाँ पर इससे ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ से इसको ले लेंगे, थोड़ा छोटा रहेगा, इतना। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यही सिंबल एक बार यहाँ पर भी बना, उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यही चीज होता है दोस्तों ग्लास का आपका सिंबल एंड कन्वेंशन। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तैयार हो गया हमारा जो 7वां टॉपिक है ग्लास, इसका सिंबल एंड कन्वेंशन। ओके, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना 8वां टॉपिक जो है ब्रिक मैसनरी, ठीक है। डेट मीन दोस्तों मतलब ईंट का जो दोस्तों चिनाई होता है, ठीक है, उसका सिंबल हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले अपने एमडी को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए ये हो गया आपका एमडी सेटअप। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसके लिए भी जो हम लोग साइज लेते हैं वो आयताकार ही लेते हैं, ठीक है। डेट मीन्स रेक्टेंगुलर ही लेंगे। देखिए ये रेक्टेंगुलर हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ से इसे रेक्टेंगुलर बना दीजिए इस तरह से, और यहाँ से इसे मिला देंगे। ओके, यहाँ से इसे मिला देंगे। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर बन गया। तो अब देखिए ध्यान से दोस्तों, जो ब्रिक का मैसनरी करते हैं हम लोग, वो किस तरह से इसका सिंबल बनता है अंदर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसके लिए हम लोग 45 एंगल पर इसे रोटेट करेंगे, ठीक है। कैसा दोस्तों, ध्यान देंगे तो 45 एंगल पर। ओके, तो देखिए 45 एंगल पर रोटेट करने के बाद इसे जो है दोस्तों आप लोग कहीं से भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए ऊपर से हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ठीक है 45 एंगल पर ही है। देखिए ध्यान से ऐसे किए। अब देखिए ध्यान से ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा गैपिंग लेंगे, तो इतना गैपिंग ले लेते हैं हम, यहाँ पर कर दें, ठीक है दोस्तों। फिर इससे कुछ दूरी छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर यहाँ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ईंट की चिनाई का सिंबल। उम्मीद है दोस्तों इससे भी आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया हमारा 8वां टॉपिक, ठीक है। 8वां टॉपिक भी हमारा कवर हो गया, सिंबल है कन्वेंशन ब्रिक मैसनरी तक। ओके दोस्तों, अब बचते हैं हमारे 2 टॉपिक, जिसे दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी आपको बता दें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, रफ करें। चलिए तो दोस्तों अब देख लेते हैं अपना 9वां टॉपिक, जिसके अकॉर्डिंग हमें अर्थ का सिंबल है कन्वेंशन बनाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले एमडी को सेटअप कर लेते हैं अपना। ये हो गया एमडी सेटअप। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक आयत बनाएंगे, ठीक है। इसका भी जो साइज लेते हैं वो दोस्तों आयत ही लेते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, देखिए आयत हो गया। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ध्यान देंगे आयत बन गया। ओके, आयत होने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, अब इसका सिंबल दर्शा देते हैं जो अर्थ का होता है, ठीक है। और ऐसे दोस्तों आप सभी लोग अर्थ का वैसे जानते भी होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग इंजीनियरिंग टाइम में पढ़े हुए हैं ये सब चीज, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके लिए दोस्तों ये हो गया। अब ध्यान दीजिए इसके लिए क्या करेंगे, इसको जो है 45 एंगल पे ऐसे रोटेट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से जो है इस तरह से बनाइए, एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ से आप लोग इस तरह से बना देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लोग निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। और भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि कोई एक निश्चित साइज नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी इस तरह से बनाएंगे आप। तो दोस्तों यही होता है आपका जो है अर्थ का सिंबल एंड कन्वेंशन। ओके, उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है।
तो दोस्तों ये आपका बन गया नवा टॉपिक, कवर हो गया इसमें सिंबल और कन्वेंशन का जो है आपका अर्थ का। ओके, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो है लिक्विड, पेट्रोल, वाटर और ऑयल का सिंबल एंड कन्वेंशन। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप लोग दोस्तों क्वेश्चन जरूर याद करिएगा अच्छे से, ठीक है। क्या है? लिक्विड, पेट्रोल, वाटर और ऑयल, मतलब दोस्तों जो लिक्विड संबंधी चीजें हैं उनका सिंबल एक तरह से होता है जो बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग अपने एमडी को सेटअप कर लेते हैं। ये हो गया सेटअप। अब ध्यान दीजिए इसका भी जो दोस्तों साइज लेते हैं वो कैसा लेते हैं, तो हम लोग आयताकार ही लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आयताकार सिंबल, मतलब साइज हो गया इसका। ओके, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका साइज होने के बाद अब यहाँ से जो है आधे पे ही बना देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या बताएं, ये लिक्विड के फॉर्म में है, ये सभी चीजें लिक्विड, पेट्रोल, वाटर, ऑयल, ये सभी कैसे हैं? लिक्विड के फॉर्म में। और आप लोग जानते हैं लिक्विड किसे कहते हैं, जिनमें जो मॉलिक्यूलर होते हैं, डेट मीन दोस्तों जो अणु होते हैं, ठीक है, वे थोड़ा दूर दूर होते हैं इस तरह से, ठीक है, और लीनियर होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें इसी तरह से आप लोग फ्री हैंड ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लोग देखिए। तो यही बन गया दोस्तों आपका लिक्विड, पेट्रोल, वाटर और ऑयल का सिंबल एंड कन्वेंशन। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अब बहुत ही जल्द मिलेंगे हम सब अपने अगले लेक्चर में, वो भी दोस्तों चैप्टर नंबर 3 के साथ, क्योंकि दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें दोस्तों कुछ सिंबल है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा लगभग है, ठीक है, जो कि आपको बिल्डिंग ड्राइंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं है। इसलिए जो है हम आपको दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, सीधे तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि आपका स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन है। ओके, तो दोस्तों वो जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उससे आप लोग जो है अपने बुक के सहायता से जो है एक बार देख लीजिएगा किसका सिंबल कैसा होता है। बट दोस्तों उतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना दोस्तों इंपॉर्टेंट था वो हमने इस पहले चैप्टर में बता दिया, ठीक है। और देन आपका दोस्तों हम सब अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि दोस्तों ये आपका पहला चैप्टर था। इसमें इसलिए हमने पूरे सिंबल को बता दिया क्योंकि इनका यूज जो है दोस्तों हम सब अन्य चैप्टरों में करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।